कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हजार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आवाज देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोजे की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की जिद्दोजहद आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचाएं कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़यादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़यादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़यादत कलम और कागज छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तक़बाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़यादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। आखिर दावाना बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना उमरान मसूद रहमानी साहब। वक्फ तरमीमी बिल अब मैं इंडियन यूनिवर्सिटी के केरला मेंबर पार्लियामेंट जनाब हारिस बी राय से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। अब तो काफी आंदोलन देखा है जंतर मंतर में। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, हर दिन तो एक आंदोलन होते रहते हैं, हम भी इधर शामिल होते हैं। और पहली बार पूरा जंतर मंतर रोड बंद कर मिलिट्री को भी इधर हासिल कर एक आंदोलन उन्होंने अभी तो आज करवाने का तो परमिशन दिया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जो साउथ ब्लॉक में जो बैठा हुआ वाला सरकार है वो तो हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू हो गया उसका। अभी ये आंदोलन जारी रखना। बिल के बारे में हमारे को सबको पता है, ये संविधान के विरुद्ध वाला बिल है, ये संविधान के विरुद्ध वाला सरकार भी है। तो एक ही शब्द में बोलता हूं कि जब तक ये बिल वापस करूंगा, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर सड़क भी अगर चाहिए तो अदालत में जाकर हम ये लड़ाई करूंगा और लड़ाई का अंत यही होगा कि ये बिल वापस ही करना ही पड़ेगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। मैं ये सोचता हूं कि अब सब लोगों के लिए इतना ही वक्त होगा। अब मैं जनाब अब्दुल वहाब साहब MP इंडियन मुस्लिम लीग से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। हमारे पास में अभी समाजवादी पार्टी के कई रहनुमा तशरीफ लाए हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, बर्क साहब हैं, महिबुल्लाह नदवी साहब हैं, आशीष यादव जी हैं, अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से जीत कर आए हैं वो भी तशरीफ लाए हैं, नासिर साहब भी आ गए हैं। तो अब मैं अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all leaders, my friends and colleagues. We are here from the parliament. Session is going on. I was asking the minister, Kiran Rijiju, who is going to bring the bill.
Then I was telling him, do you want this in the Ramadan month itself? Today morning we went to Rashtrapati Bhavan for the breakfast. So we told Rashtrapati, Madam, this is a month of the holy month of Ramadan. Today you have got the date to have a breakfast for us. That is first time it is happening, I told. She just listened and went. Anyway, we are here. All Kerala is here. Whichever party other than BJP is with you. Indian Union Muslim League, we came. Bashir Sahib came this morning. Or Samadani Sahib, he is not well. He is in the hospital. And Nawaz Sharif Sahib also. Thank you very much for giving me an opportunity. I am not taking much time, and especially our Owaisi and all sitting here. Thank you very much. Assalamu alaikum. We will win this struggle. Thank you. अब मैं समाजवादी पार्टी के रहनुमा जनाब धर्मेंद्र यादव जी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें। अगला नंबर देखिए, अवैध साहब से मैंने मालूम कर लिया, वो अभी बैठेंगे आपके दरमियान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़े मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूं सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सभी साहिबान आज हमारे मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूंकि वो सीनियर बहुत है हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ किए हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए किए हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए किए हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज के और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नियत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नियत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है
कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास है। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नियत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नियत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर चूंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरिफ खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी, आपने आपके आश्वासन के लिए, और हमें यकीन है कि आप पार्लियामेंट में इस बिल को पेश होने नहीं देंगे, अगर हुआ तो उसे नाकाम बनाएंगे। अब मैं मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें। आपने जेपीसी में अपनी बात ताकत से रखी, पार्लियामेंट में भी रखी, और मैं फिर अवैसी साहब गुजारिश करता हूं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शहनशीन व तशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं
कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस लो। अब मैं जनाब कांग्रेस के एक अहम लीडर जिन्होंने जेपीसी के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, मोहतरम जनाब नासिर हुसैन साहब, सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें।